तो भैया क्या हाल चाल, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस एकदम भन्नाट और कड़क वीडियो में। भैया क्रिकेट की दुनिया में आजकल ऐसा रायता फैल रहा है कि समेटने वाले भी चम्मच भूलकर बाल्टी ढूंढ रहे हैं। और ट्विटर पर तो ऐसे ऐसे क्रिकेट एक्सपर्ट पैदा हो गए हैं जो गली क्रिकेट में पहली गेंद पर बोल्ड होने के बाद अंपायर से झगड़ते थे, वो भी अब सनराइजर्स की ओनर काव्या मारन जी को बिजनेस की टिप्स दे रहे हैं। हुआ कुछ यूं है कि इंग्लैंड में 100 गेंदों वाली लीग चल रही है, नाम है दी 100। और वहां एक ऐसा कांड हो गया है कि इंडिया में बैठे फैंस के फोन की बैटरी गालियां और मीम्स टाइप करते करते एकदम लाल होकर हांफने लगी है, क्योंकि अपनी जो सनराइजर्स वाली फ्रेंचाइजी है ना, वही अपनी काव्या मारन जी वाली, जिनकी स्माइल और उदासी दोनों पर कैमरे वाले ऐसे जूम करते हैं जैसे शादी के वीडियो में कैमरामैन पनीर खाते हुए रिश्तेदारों पर करता है। उन्होंने इंग्लैंड में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स का नाम बदलकर एकदम देसी सनराइजर्स लीड्स रख दिया है। और इस नई नवेली टीम ने ऑक्शन में एक ऐसा दाव खेला कि सोशल मीडिया पर सुनामी आ गई। मैडम ने 1.90 लाख पाउंड मतलब मोटा माटी 2 करोड़ 34 लाख रुपए की गड्डी टेबल पर पटककर पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में भर लिया है। अब भैया जैसे ही ये खबर उड़ी, भारत में क्रिकेट फैंस का बीपी ऐसे हाई हो गया जैसे समोसे को बीच से तोड़ने पर आलू की जगह उबला हुआ टिंडा निकल आया हो। और पब्लिक बोल रही है कि अरे भैया, जब अपने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एंट्री पर ऐसा नो एंट्री का बोर्ड लगा है जैसे खड़ूस ससुर के घर दामाद का, तो फिर विदेश में जाकर उन्हीं को अपनी शॉपिंग कार्ट में क्यों डाल रहे हो? मतलब यहाँ इंडिया में कट्टी और विदेश जाते ही पक्की, ये कैसा दोगलापन है भैया? वैसे अगर एकदम लॉजिक और क्रिकेट वाले चश्मे से देखें तो ये तो एकदम पक्का बिजनेस और क्रिकेटिंग वाला डिसीजन था, क्योंकि फ्रेंचाइजी को चाहिए था एक ऐसा जादुई स्पिनर जो पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों को अपनी गेंदों पर ऐसे नचाए जैसे बारात में नागिन डांस करते हुए फूफा जी नाचते हैं। और अबरार भाई साहब इस काम में एकदम उस्ताद माने जाते हैं, जिनकी मिस्ट्री स्पिन बल्लेबाजों को ऐसे चकमा देती है जैसे एग्जाम हॉल में टॉपर दोस्त मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा बोलकर चकमा देता है। ऑक्शन से पहले ही ये पर्चा बट चुका था कि चुनाव सिर्फ 3 चीजों पर होगा: प्रदर्शन, उपलब्धता और टीम की जरूरत। वहां राष्ट्रीयता या पासपोर्ट का रंग देखने का तो कोई कॉलम ही नहीं था भैया। लेकिन फिर भी अपने यहाँ तो बात सीधा दिल पे लग जाती है। और अब जो लोग आज छाती पीट रहे हैं और बायकॉट खेल रहे हैं, जरा उनको हम टाइम मशीन में बिठाकर 2008 के पहले आईपीएल वाले सीजन की याद दिला दें, जब शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर और कामरान अकमल जैसे 11 पाकिस्तानी धुरंधर आईपीएल में ऐसे मजे से खेल रहे थे जैसे खुद के ननिहाल में छुट्टियां मनाने आए हों। केकेआर में तो 4 प्लेयर थे। राजस्थान रॉयल्स वालों ने सोहेल तनवीर से ऐसी बॉलिंग करवाई थी कि पर्पल कैप ही पार्सल करवा दी थी। दिल्ली डेयर डेविल्स और डेक्कन चार्जर्स सब में इनकी भरमार थी। लेकिन फिर दोनों देशों के बीच ऐसा भयानक सियासी रायता फैला और बॉर्डर पर ऐसी टेंशन बढ़ी कि आईपीएल के दरवाजे इन पड़ोसियों के लिए ऐसे बंद हुए कि आज तक कुंडी नहीं खुली। और पिछले 15 साल से कोई एक्ट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल की हवा तक नहीं खा पाया है, सिवाय अजहर महमूद के। और वो भी इसलिए खेल गए क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट दिखाकर जुगाड़ सेट कर लिया था। तो इसीलिए जब काव्या जी की टीम ने ये विदेशी लीग में दाव खेला तो इंडियन फैंस का ईगो हर्ट हो गया। और भैया सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इधर अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान का भी अलग ही भोकाल चल रहा है। अभी हाल ही में बीसीसीआई ने एक ऐसा फरमान निकाला कि केकेआर वालों को बेचारों को भारी मन से अपने फिज यानी मुस्तफिजुर को अपनी टीम से रिलीज करना पड़ गया। वहां बेचारे मुस्तफिजुर का वर्ल्ड कप का भी पत्ता साफ हो गया और इधर विवादों का ऐसा बवंडर उठा कि मत पूछिए। ऐसा लगा जैसे क्रिकेट नहीं कोई पारिवारिक डेली सोप चल रहा हो, जहां सास ने बहू को घर से निकाल दिया हो। लेकिन फिर वही इंग्लैंड वाली द 100 लीग के बर्मिंघम फीनिक्स वालों ने मुस्तफिजुर को ऐसे बाहें फैलाकर गले लगा लिया जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई मिल गया हो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस खिलाड़ी के नाम पर इंडिया बांग्लादेश में कितना बवाल कटा है, उन्हें तो बस अपना बॉलिंग अटैक एकदम टाइट करना था। अब इस पूरे बवाल पर जब लोग बीसीसीआई की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे कि अरे कुछ करो दादा, कोई कड़ा एक्शन लो, तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी ने हाथ खड़े करके एकदम साफ बोल दिया कि भैया ये हमारे मोहल्ले का मैटर नहीं है। उन्होंने माइक पकड़कर कहा कि जो चीज विदेशी लीग में हो रही है उस पर फैसला भी वहीं के अंग्रेज सरपंच लेंगे। हम यहाँ बैठे बैठे दूसरे के घर के झगड़े में अपनी लाठी क्यों भांजे? मतलब बीसीसीआई का सीधा सा फंडा है कि हमारे आईपीएल के आंगन में मत खेलना, बाकी तुम विदेश में जाकर पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ या किसी भी देश के खिलाड़ी को अपनी टीम में ठूस लो, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो भैया कुल मिलाकर ज्ञान की बात इतनी सी है कि आज का जो मॉडर्न फ्रेंचाइजी क्रिकेट है ना, वो एकदम तगड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस बन चुका है, जहां जज्बात, देशभक्ति और इमोशन की जगह एक्सेल शीट, डेटा एनालिसिस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ने ले ली है। एक ही मालिक दुनिया भर की लीग्स में टीमें खरीद रहा है और वहां सिर्फ टैलेंट बोलता है, ये नहीं देखा जाता कि प्लेयर बिरयानी खाता है या रोस्टेड चिकन। पर भैया ये कॉर्पोरेट वाली बात अपने देसी क्रिकेट फैंस को कौन समझाए? भारत पाकिस्तान का नाम आते ही हमारी भावनाएं ऐसे उबाल मारती हैं जैसे हलवाई की कढ़ाई में जलेबी की उबलती हुई चाशनी। फ्रेंचाइजी के लिए भले ही एक सिंपल सा क्रिकेटिंग डिसीजन हो, लेकिन अपने लिए तो ये सीधा आन बान और शान का मामला है। सनराइजर्स ने तो अपने स्पिन डिपार्टमेंट की सेटिंग कर ली, लेकिन सोशल मीडिया पर जो रायता फैला है उसे समेटने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो भैया आप लोग कमेंट में बताओ कि सनराइजर्स का ये पाकिस्तानी प्लेयर अबरार अहमद को खरीदने वाला फैसला आपको कैसा लगा? क्या बिजनेस में भावनाएं लानी चाहिए या फिर जो हुआ वो एकदम झक्का सा प्रोफेशनल है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन ऐसे जोर से दबाओ जैसे फ्री के भंडारे में पूरी सब्जी पर टूट पड़ते हो। और भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एकदम कड़क और तीखे मसाले के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल। राम राम।